Hello and welcome back to the channel everyone. 10th standard students, this is Basit sir to you, welcoming you to your own classes, The Tutors. Today we are going to continue with chapter number 3, lecture number 4. Okay, we are going to start with lecture number 4. अगर तुमने ये चैप्टर का पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लो, वरना ये वाला जो पार्ट है कब आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सवाल तुम्हारे मन में उठता रहेगा. So I want you people to see those 3 lectures first of geography chapter number 3. Then you can see lecture number 4. Okay. Physiography and drainage. We studied in first lecture about the physiography of India. Then we studied about physiography of Brazil in second lecture. Then we studied about drainage of Brazil in third lecture, and today we are going to conclude the chapter with drainage of India. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ड्रेनेज मतलब ये नहीं कि हम लोग गटर वगैरह ये सब की वगैरह बात कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग अबाउट रिवर्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्लो ऑफ रिवर्स, व्हिच आर द रिवर्स हु आर व्हिच रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम व्हिच प्लेस. ओके, सो हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करेंगे आज. सी कंपैरेटिवली ब्राजील के कंपैरिजन में अगर तुम लोग देखो तो इंडिया एक छोटी कंट्री है थोड़ी सी, बट इन कंपैरिजन टू ब्राजील वी हैव मोर देन 200%. मतलब जितनी ब्राजील में रिवर्स है उससे कई ज्यादा रिवर्स हमारे इंडिया में है. ओके, तो आज हम लोग उन सारे रिवर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. ड्रेनेज ऑफ इंडिया. द ड्रेनेज ऑफ इंडिया इज लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स region into Himalayan and peninsular rivers. There are two types of rivers, Himalayan rivers and peninsular rivers. I have taken few images from your textbook and I will be posting those images right now in the lecture. So let us get started with Himalayan rivers or Himalayan drainage. दो पार्ट है, पहला है हिमालयन और दूसरा है पेनिनसुला. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिमालयन. ओके, most of the major rivers in the Himalayan originate from various glaciers. ग्लेशियर्स मतलब क्या, जो हिमालय के जो बर्फ है वो पिघलते हैं और वो एक रिवर का रूप ले लेते हैं या फॉर्म ले लेते हैं. इन समर्स व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन समर. दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू. दे आर पेरेनियल रिवर्स. देखो पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं, जो 365 डेज एक्टिव रहते हैं, चाहे उसका पानी कम हो ज्यादा हो बट पानी रहता जरूर है. ठीक है, हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स. हाउ पेरेनियल सर? पहले तो बारिश के मौसम में पानी बहता है, ऑब्वियसली बारिश होती है इसकी वजह से. सेकंड, ठंडी के मौसम में वो पानी जम के फिर वो रिवर्स में ही रह जाता है. ठीक है, और फिर वो जो बर्फ है वो समर के मौसम में पिघल के फिर से रिवर का फॉर्म ले लेते हैं. बारिश का पानी जमने के बाद अगर वो रिवर जहाँ से फ्लो हो रही थी अगर वहाँ पर बर्फ बन के रह जाता है तभी भी तो पानी ही है ना, बस सॉलिड फॉर्म में है. सो हियर पेरेनियल मीन्स दिस. Okay. ओके, ठीक है, यहां तक समझा. तो आगे बढ़ते हैं. द ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम्स सच एज सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम. हिमालयन दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं. पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स.
पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर में दो सिस्टम है, सिंधु रिवर और दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम। ओके, ये दो रिवर्स के बारे में वी आर प्रोमिनेंटली स्टडीइंग ओवर हियर। सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दैट इज सिंधु रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? झेलम, चेनाब, झेलुम है एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन इन इंडियन लैंग्वेज झेलुम बोलते हैं, चेनाब बोलते हैं, रवि और सतलुज। ठीक है, ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयस, दैट इज दे फ्लो टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये वेस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, एंड दे फ्लो पैरेलल टू ईच अदर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयन रिवर, हिमालयन माउंटेन्स। Major tributaries of river Sindhu, the Satluj, originates near Mansarovar and flows westward. सतलुज रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर से, और वो कहाँ? वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। पंजाब प्लेन्स हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर सतलुज रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, उनके वजह से ही पंजाब के जो प्लेन एरियाज है वो फॉर्म हुए हैं। सिंधु फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। सिंधु रिवर फिर इंडिया से, जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए वो पाकिस्तान जाती है एंड देन इट एंटर्स अरेबियन सी। द रिवर गंगा originates from the Gangotri glaciers and crosses the Himalayas to become an eastward flowing river। अभी हम लोग ने पहले सिंधु के बारे में, सिंधु रिवर जो है वो वेस्टर्न हिमालय से वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होकर पाकिस्तान से होकर अरेबियन सी में जाके मीट होती है। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा रिवर के बारे में, जो ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होके, जो गंगोत्री से ओरिजिनेट होके वहां से इट गोज टुवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ हिमालयस। Many tributaries of Ganga also flow in similar manner। जैसे गंगा रिवर फ्लो हो रही है वैसे ही उसके ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो होते हैं। यमुना ओरिजिनेटिंग एट यमुनोत्री इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना रिवर जो यमुनोत्री में ओरिजिनेट होता है वो एक बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी मानी जाती है ये रिवर, गंगा रिवर की। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, क्रॉसेस द हिमालय टू एंटर इंडिया। उसके अलावा एक और मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, उसका नाम नहीं दिया है। इट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस, ऑफ द ग्रेटर हिमालयस एंड क्रॉसेस हिमालय एंड एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ठीक है, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालयस इट इज कॉल्ड सांगपो। जब वो हिमालयन माउंटेन से होकर गुजरती है तो उसका नाम क्या है? सांगपो। व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालयस इट इज कॉल्ड दिहांग। फिर जब वो हिमालय क्रॉस करती रहती है उसका नाम होता है दिहांग, एंड इट्स ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र रिवर, नाम दिया है। ठीक है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर विच फ्लोज फ्रॉम एनी अदर कंट्री, वो कंट्री का नाम नहीं दिया है, वहां पर उसका नाम है सांगपो। फिर वो जब हिमालयस को क्रॉस करती रहती है उसका नाम होता है दिहांग, और फिर जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। From time to time, Ganga meets its tributaries, hence its discharge increases। जैसे जैसे गंगा कभी कभी बीच बीच में अपने ट्रिब्यूटरीज से मिलती है वैसे ही उसके डिस्चार्जेस, उसका लेवल ऑफ वाटर बढ़ता जाता है। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन इट्स लोअर रीचेस इन बांग्लादेश। ठीक है, गंगा रिवर जो है उसके डाउनवर्ड स्लोप में, उसके सदर्न पार्ट में बांग्लादेश में वो जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम कहाँ पर होता है? इन बांग्लादेश। ओके, द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशन हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसने बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट बना दिया है वहाँ पर। ओके, बिसाइड्स दीज हिमालयन रिवर्स, गंगा रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला लाइक चंबाल, केन, बितौवा, शोन, दामोदर। ये सारे रिवर्स जो है, ये सारे रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स है जिसका मैंने भी नाम लिया है, ये भी गंगा को जाकर मिलते हैं उसके डेल्टा में, डेल्टा के पहले। ठीक है, उसके ट्रिब्यूटरीज है वो। So here we end with Himalayan rivers. We are going to start with peninsular rivers now. Okay. The peninsular river system can further be divided into east flowing, that is meeting the Bay of Bengal, and west flowing, that is meeting the
अरेबियन सी रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, ईस्ट फ्लोइंग, ऑब्वियसली ईस्ट फ्लोइंग मतलब बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्ट फ्लोइंग दैट इज अरेबियन सी। अरेबियन सी में जाने वाली रिवर्स और बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स, उन दोनों के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर। वेस्टर्न घाट जो है वो एक मेजर डिवाइड माना जाता है। वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में से जो भी रिवर्स फ्लो होती है वो बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट से जो रिवर्स फ्लो होके जाती है वो ऑब्वियसली अरेबियन सी में जाती है। तो अरेबियन सी में फ्लो होने वाले बहुत कम रिवर्स हैं अगर तुम लोग देखने जाओ तो, ठीक है, कि जो पेनिनसुला का स्लोप है वो टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड है थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज उसी के वजह से रिवर्स जो है वो ईस्ट में फ्लो होती है। ओके, द पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेन फेड रिवर्स seldom face the problem of floods. They are seasonal in nature. They are not perennial rivers. Peninsular rivers perennial rivers नहीं होते हैं, उन लोग रेन पे फीडेड होते हैं, रेन का वाटर खत्म, ये रिवर भी खत्म, सीजनल रिवर्स। पर जब बारिश होती है तो ये रिवर्स में फ्लड बहुत ज़्यादा इंटेंस आता है। The west flowing rivers occupying the area between Western Ghats and the Arabian coastline are short in length but swift. वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो है वहां से जितनी भी रिवर्स फ्लो होती है वो अरेबियन सी में जाने तक उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं पड़ता है, बट वो रिवर्स बहुत स्विफ्ट और बहुत डेंजरस मानी जाती है बिकॉज बहुत फास्ट रहती है रिवर्स। दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात। ये कहाँ पर है? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात में हम लोग को ऐसे रिवर्स देखने को मिलेंगे, somewhat गोवा में भी। सो ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न कोस्टल एरिया कवर हो जाता है इसमें। ओके, फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम्स फ्लोइंग इन गल्फ ऑफ खंबाट। गल्फ ऑफ खंबाट इज इन गुजरात, ठीक है। These river systems are तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। ये सारे रिवर्स गल्फ ऑफ खंबाट से होते हुए अरेबियन सी में जाकर खत्म हो जाते हैं। तापी एंड नर्मदा फ्लोज स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। तापी और नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरते हैं, वैलीज में उन लोग का फ्लो है। माही रिवर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, वेरेस रिवर साबरमती कलेक्ट्स इट्स हेडवाटर फ्रॉम अरावली रेंजेस। साबरमती कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट कलेक्ट्स इट्स हेडवाटर, यानी कि मेन वाटर जो फ्लो है वो कहाँ से उसका आता है? इट कम्स फ्रॉम अरावली रेंजेस एंड इट्स फ्लो इज समवॉट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तुम लोगों को मैप दिख रहा है, मैप में देखो, ढूंढो उन रिवर्स को। इफ नॉट आई विल बी, लेट्स सी, यू कैन पॉज द लेक्चर एंड सी टू इट, ठीक है। ज़्यादा स्लो तो नहीं जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर प्रॉपर चले। Another noteworthy river forming the catchment of Arabian Sea is river Luni. इसके अलावा और कोई important river है तो वो है river Luni. It originates along the western slopes of Aravalli ranges and flows in somewhat northwest to southeast direction and flows into Gulf of Kutch. ठीक है, ये जो रिवर है रिवर लूनी, ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और ये गल्फ ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है। Coming to rivers which meet in Bay of Bengal, most of the area of peninsula is drained by rivers flowing towards Bay of Bengal. बहुत सारे ऐसे rivers है पूरे पेनिनसुला में, number of rivers which originate from any place of India, any place of peninsula India, it gets its delta or you can say उसका पूरा पानी जो है वो Bay of Bengal में ही जाके खत्म होता है। The important river systems of this group are महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी बेसिन। ओके, ये सारे रिवर जो है ये सारे इसके इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन्स हैं। महानदी रिवर बेसिन ऑक्युपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। महानदी कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये सारे ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके आते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं वो सारे
बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप है वहां से कौन सी रिवर्स आ रही है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ओके। रिवर गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। अगर लार्ज नंबर ऑफ एरिया कवर करने वाला जो रिवर है, ज्यादा दूर तक जाने वाली जो रिवर है, उसमें सेकंड नंबर पे आती है गोदावरी रिवर, बहुत डिस्टेंस कवर करने वाली। टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड द रिवर बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। गोदावरी के सदर्न साइड में वी विल फाइंड रिवर कृष्णा व्हिच इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी। its major tributaries are भीम एंड तुंगभद्रा। भीम और तुंगभद्रा जो है वो रिवर कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज है। रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू दी स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला। कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है और ये पेनिनसुलर इंडिया का सबसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रिवर्स। इट इज अ रिवर दैट हैज बीन हार्नेस्ड फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। इस रिवर के पानी को इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता। So here we end with chapter number 3 of your geography. In the next lecture we are going to continue with chapter number 4 of your geography. Let us see we can complete the portion as soon as possible. I guess there are no huge lectures left. देखो ज़्यादा नहीं है, 9 में से हमारा 3 हो गया है एंड द लेक्चर्स राइट नाउ जो बचे हैं वो ज़्यादा है नहीं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। क्लाइमेट है भी अगला चैप्टर, इट इज़ क्वाइट ईजी चैप्टर। फटाफट हम लोग पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाय द एंड ऑफ सितंबर आई विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट द पोर्शन ऑफ योर geography. Thank you so much. This was my sister to you. Exiting my lecture, completing my lecture over here. I hope you people have liked the lecture, like the video. नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करके चले जाओ, कोई भी बात नहीं। बट फिर भी अगर कोशिश करो तो समझ में आया होगा तो लाइक करके चले जाओ। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो और जितना हो सके अपने स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज जितने भी हमारे कलीग्स हैं उन सबको भेजो, हमारे चैनल को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो इस चैनल को। बाय बाय।